गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कल्याण शिव उपासना अंक। शिव तत्व ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्री जय दयाल गोयंद का जी। शांतं पद्मासनस्थं शशधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम्भेदं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। शिव तत्व बहुत ही गहन है। मुझ शरीर के साधारण व्यक्ति का इस तत्व पर कुछ लिखना एक प्रकार से लड़कपन के समान है, परंतु इसी बहाने उस विज्ञान घन महेश्वर की चर्चा हो जाएगी। यह समझकर अपने मनोविनोद के लिए कुछ लिख रहा हूँ। विद्वान महानुभाव क्षमा करें। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि में सृष्टि की उत्पत्ति का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन मिलता है। इस पर तो यह कहा जा सकता है कि भिन्न भिन्न ऋषियों के पृथक पृथक मत होने के कारण उनके वर्णन में भेद होना संभव है, परंतु पुराण तो 18 एक ही महर्षि वेद व्यास जी के रचे हुए माने जाते हैं। उनमें भी सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन में विभिन्नता ही पाई जाती है। शैव पुराणों में शिव से, वैष्णव पुराणों में विष्णु जी से, कृष्ण या राम जी से और शाक्त पुराणों में देवी से सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई गई है। इसका क्या कारण है? एक ही पुरुष द्वारा रचित भिन्न भिन्न पुराणों में एक ही खास विषय में इतना भेद क्यों? सृष्टि के विषय में ही नहीं, इतिहासों और कथाओं में भी पुराणों में कहीं कहीं अत्यंत भेद पाया जाता है। इसका क्या हेतु है? इस प्रश्न पर मूल तत्व की ओर लक्ष्य रखकर गंभीरता के साथ विचार करने पर यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में भिन्न भिन्न श्रुति, स्मृति और इतिहास पुराणों के वर्णन में एवं योग, सांख्य, वेदांत आदि शास्त्रों के रचयिता ऋषियों के कथन में भेद रहने पर भी वस्तुतः मूल सिद्धांत में कोई खास भेद नहीं है, क्योंकि प्रायः सभी कोई नाम रूप बदलकर आदि में प्रकृति पुरुष से ही सृष्टि की उत्पत्ति बतलाते हैं। वर्णन में भेद होने अथवा भेद प्रतीत होने के निम्नलिखित कई कारण हैं। नंबर 1, मूल तत्व एक होने पर भी प्रत्येक महासर्ग के आदि में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम सदा एक सा नहीं रहता, क्योंकि वेद शास्त्र और पुराणों में भिन्न भिन्न महासर्गों का वर्णन है। इससे वर्णन में भेद होना स्वाभाविक है। नंबर 2, महासर्ग और सर्ग के आदि में भी उत्पत्ति क्रम में भेद रहता है। ग्रंथों में कहीं महासर्ग का वर्णन है तो कहीं सर्ग का, इससे भी भेद हो जाता है। तीसरी बात, प्रत्येक सर्ग के आदि में भी सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम सदा एक सा नहीं रहता, यह भी भेद होने का एक कारण है। चौथा, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के क्रम का रहस्य बहुत ही सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। इसे समझाने के लिए नाना प्रकार के रूपकों से, उदाहरण वाक्यों द्वारा नाम रूप बदलकर भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति आदि का रहस्य बतलाने की चेष्टा की गई है। इस तात्पर्य को न समझने के कारण भी एक दूसरे ग्रंथ के वर्णन में विशेष भेद प्रतीत होता है। ये तो सृष्टि की उत्पत्ति आदि के संबंध में वेद शास्त्रों में भेद होने के कारण हैं। अब पुराणों के संबंध में विचार करना है। पुराणों की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की। वेद व्यास जी महाराज बड़े भारी तत्वदर्शी, विद्वान और सृष्टि के समस्त रहस्य को जानने वाले महापुरुष थे। उन्होंने देखा कि वेद शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति आदि ब्रह्म के अनेक नामों का वर्णन होने से वास्तविक रहस्य को ना समझकर अपनी अपनी रुचि और बुद्धि की विचित्रता के कारण मनुष्य इन भिन्न भिन्न नाम रूप वाले एक ही परमात्मा को अनेक मानने लगे हैं, और नाना मतांतरों का विस्तार होने से असली तत्व का लक्ष्य छूट गया है। इस अवस्था में उन्होंने सबको एक
एक ही परम लक्ष्य की ओर मोड़कर सर्वोत्तम मार्ग पर लाने के लिए एवं श्रुति स्मृति आदि का रहस्य स्त्री शूद्र आदि अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों को समझाने के लिए उन सब के परम हित के उद्देश्य से पुराणों की रचना की। पुराणों की रचना शैली देखने से प्रतीत होता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने उनमें इस प्रकार के वर्णन और उपदेश किए हैं जिनके प्रभाव से परमेश्वर के नाना प्रकार के नाम और रूपों को देखकर भी मनुष्य प्रमाद, लोभ और मोह के वशीभूत होकर सन्मार्ग का त्याग करके मार्गांतर में नहीं जा सकते हैं। वे किसी भी नाम रूप से परमेश्वर की उपासना करते हुए ही सन्मार्ग पर आरूढ़ रह सकते हैं। बुद्धि और रुचि वैचित्र के कारण संसार में विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करने वाले जन समुदाय को एक ही सूत्र में बांधकर उन्हें सन्मार्ग पर लगा देने के उद्देश्य से ही वेदोक्त देवताओं को ईश्वरत्व देकर भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न देवताओं से भिन्न भिन्न भांति से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम बतलाया गया है। जीवों पर महर्षि वेद व्यास जी की परम कृपा है। उन्होंने सबके लिए परम धाम पहुँचने का मार्ग सरल कर दिया। पुराणों में यह सिद्ध कर दिया गया है कि जो मनुष्य भगवान के जिस नाम रूप का उपासक हो वह उसी को सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, संपूर्ण गुणाधार, विज्ञानानंद घन परमात्मा माने और उसी को सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में प्रकट होकर क्रिया करने वाला समझे। उपासक के लिए ऐसा ही समझना परम लाभदायक और सर्वोत्तम है कि मेरे उपासदेव से बढ़कर कोई और है ही नहीं, सब उसी की लीला विस्तार या विभूति है। वास्तव में बात भी यही है। एक निर्विकार नित्य विज्ञानानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। उन्हीं के किसी अंश में प्रकृति है। उस प्रकृति को ही लोग माया, शक्ति आदि नामों से पुकारते हैं। वह माया बड़ी विचित्र है। उसे कोई अनादि अनंत कहते हैं तो कोई अनादि शांत मानते हैं। कोई उस ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं तो कोई भिन्न बतलाते हैं। कोई सत कहते हैं तो कोई असत प्रतिपादित करते हैं। वस्तुतः माया के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है माया उससे विलक्षण है, क्योंकि उसे ना असत ही कहा जा सकता है ना सत ही। असत तो इसलिए नहीं कह सकते कि उसी का विकृत रूप यह संसार, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों ना हो, प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। और सत इसलिए नहीं कह सकते कि जड़ दृश्य सर्वथा परिवर्तनशील होने से उसकी नित्य सम स्थिति नहीं देखी जाती एवं ज्ञान होने के उत्तर काल में उसका या उसके संबंध का अत्यंत अभाव भी बतलाया गया है। और ज्ञानी का भाव ही असली भाव है, इसीलिए उसको अनिर्वचनीय समझना चाहिए। विज्ञानानंद घन परमात्मा के वेदों में दो स्वरूप माने गए हैं। प्रकृति रहित ब्रह्म को निर्गुण ब्रह्म कहा है और जिस अंश में प्रकृति या त्रिगुणमयी माया है उस प्रकृति सहित ब्रह्म के अंश को सगुण कहते हैं। सगुण ब्रह्म के भी दो भेद माने गए हैं, एक निराकार दूसरा साकार। उस निराकार सगुण ब्रह्म को ही महेश्वर, परमेश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है। वही सर्वव्यापी निराकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार किया करते हैं। इस प्रकार पांच रूपों में विभक्त से हुए परात्पर परब्रह्म परमात्मा को ही शिव के उपासक सदाशिव, विष्णु के उपासक महाविष्णु और शक्ति के उपासक महाशक्ति आदि नामों से पुकारते हैं। श्री शिव, विष्णु जी, ब्रह्मा, शक्ति, राम, कृष्ण आदि सभी के संबंध में ऐसे प्रमाण मिलते हैं। शिव जी के उपासक नित्य विज्ञानानंद घन निर्गुण ब्रह्म को सदाशिव, सर्वव्यापी निराकार सगुण ब्रह्म को महेश्वर, सृष्टि के उत्पन्न करने वाले को ब्रह्मा, पालनकर्ता को विष्णु जी और संहारकर्ता को रुद्र कहते हैं। इन पांचों को ही शिव का रूप बतलाते हैं। भगवान विष्णु के प्रति भगवान महेश्वर कहते हैं, त्रिधा भिन्नो ह्यहं विष्णु ब्रह्म विष्णु हराख्यया सर्गरक्षालय गुणैर्निष्कलोऽपि सदा हरे यथा च ज्योतिषः संगा जलादेः स्पर्शता न वै तथा ममा गुणस्यापि संयोगाद् बधनं
संयोगात् बन्धनं नहि। यथैकस्या मृदो भेदो नाम्नि पात्रे न वस्तुतः। एवं ज्ञात्वा भवदव्यां च न दृश्यं भेदकारणं। वस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपम्। वस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम। अहं भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति। यथा च ज्योतिषः संगात्। एक लाइन छूट गई है। यथैकस्या मृदो भेदो नाम्नि पात्रे न वस्तुतः। यथैकस्य समुद्रस्य विकारो नैव वस्तुतः। एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां च न दृश्यं भेदकारणं। वस्तुतः सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम। अहं भवानयं चैव रुद्रोऽयं यो भविष्यति। एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बन्धनं भवेत्। तथापि मदीयं वै शिवरूपं सनातनं। मूलभूतं सदा प्रोक्तं सत्यं ज्ञानमनंतकं। हे विष्णु, हे हरे, मैं स्वभाव से निर्गुण होता हुआ भी संसार की रचना, स्थिति एवं प्रलय के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 रूपों में विभक्त हो रहा हूँ। जिस प्रकार जलादि के संसर्ग से अर्थात उनमें प्रतिबिंब पड़ने से सूर्य आदि ज्योतियों में कोई स्पर्शता नहीं आती, उसी प्रकार मुझ निर्गुण का भी गुणों के संयोग से बंधन नहीं होता। मिट्टी के नाना प्रकार के पात्रों में केवल नाम और आकार का ही भेद है, वास्तविक भेद नहीं है, एक मिट्टी ही है। समुद्र के भी फेन, बुदबुदे, तरंग आदि विकार लक्षित होते हैं, वस्तुतः समुद्र एक ही है। यह समझकर आप लोगों को भेद का कोई कारण ना देखना चाहिए। वस्तुतः मात्र दृश्य पदार्थ स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ये ब्रह्मा जी और आगे चलकर मेरी जो रुद्र मूर्ति उत्पन्न होगी, ये सब एक रूप ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। भेद ही बंधन का कारण है। फिर भी यहाँ मेरा यह शिव रूप नित्य सनातन एवं सबका मूल स्वरूप कहा गया है। यही सत्य, ज्ञान एवं अनंत रूप गुणातीत परब्रह्म है। साक्षात महेश्वर के इन वचनों से उनका सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, नित्य विज्ञानानंद घन निर्गुण रूप, सर्वव्यापी सगुण निराकार रूप और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूप, ये 5 सिद्ध होते हैं। यही सदाशिव पंचवक्त्र हैं। इसी प्रकार श्री विष्णु जी के उपासक निर्गुण परात्पर ब्रह्म को महाविष्णु, सर्वव्यापी निराकार सगुण ब्रह्म को वासुदेव तथा सृष्टि पालन और संहार करने वाले रूपों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। महर्षि पराशर भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए कहते हैं, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गे स्थित्यन्तकारिणे एकानेक स्वरूपाय स्थूल सूक्ष्मात्मने नमः अव्यक्त भूताय विष्णवे मुक्ति हेतवे सर्ग स्थिति विनाशानां जगतोस्य जगन्मयः मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने आधारभूतं विश्वस्य अप्यणीयान् समणीयत्साम् आधारभूतं विश्वस्य अप्यणीयां समणीयसां प्रणम्य सर्वभूतस्थं अच्युतं पुरुषोत्तमं। निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सर्वदा एक रूप सर्वविजयी हरि हिरण्यगर्भ
शंकर, वासुदेव आदि नामों से प्रसिद्ध संसार तारक विश्व की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय के कारण एक और अनेक स्वरूप वाले स्थूल, सूक्ष्म, उभयात्मक, व्यक्त स्वरूप एवं मुक्तिदाता भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है। इस संसार की उत्पत्ति, पालन एवं विनाश करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश के भी मूल कारण जगन्मय उस सर्वव्यापी भगवान वासुदेव परमात्मा को मेरा नमस्कार है। विश्वाधार, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सर्वभूतों के अंदर रहने वाले अच्युत पुरुषोत्तम भगवान को मेरा प्रणाम है। यहाँ अव्यक्त से निर्विकार नित्य शुद्ध परमात्मा का निर्गुण स्वरूप समझना चाहिए, व्यक्त से सगुण स्वरूप समझना चाहिए। उस सगुण के भी स्थूल और सूक्ष्म दो स्वरूप बतलाए गए हैं। यहाँ सूक्ष्म से सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को समझना चाहिए, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी मूल कारण हैं एवं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म पुरुषोत्तम नाम से बतलाए गए हैं। तथा स्थूल स्वरूप यहाँ संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के वाचक हैं, जो कि हिरण्यगर्भ, हरि और शंकर के नाम से कहे गए हैं। इन्हीं सब वचनों से श्री विष्णु भगवान के उपर्युक्त पांचों रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार भगवती महाशक्ति की स्तुति करते हुए देवगण कहते हैं, सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश करने वाली हे सनातनी शक्ति, हे गुणाश्रये, हे गुणमयी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार हो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्वमेव सर्वजननी मूल प्रकृतिरीश्वरी त्वमेवाद्या सृष्टिविधौ स्वेच्छया त्रिगुणात्मिका कार्यार्थे सगुणा त्वं च वस्तुतो निर्गुणा स्वयं परब्रह्मस्वरूपा त्वं सत्या नित्या सनातनी तेजः स्वरूपा परमा भक्तानुग्रह विग्रहा सर्वस्वरूपा सर्वेषां सर्वाधारा परात्परा सर्वबीज स्वरूपा च सर्वपूज्या निराश्रया सर्वज्ञा सर्वतो भद्रा सर्वमंगल मंगला। तुम्ही विश्वजननी मूल प्रकृति ईश्वरी हो। तुम्ही सृष्टि की उत्पत्ति के समय आद्या शक्ति के रूप में विराजमान रहती हो और स्वेच्छा से त्रिगुणात्मिका बन जाती हो। यद्यपि वस्तुतः तुम स्वयं निर्गुण हो, तथापि प्रयोजन बस सगुण हो जाती हो। तुम पर ब्रह्म स्वरूप सत्य, नित्य एवं सनातनी हो। परम तेजः स्वरूप और भक्तों पर अनुग्रह करने के हेतु शरीर धारण करती हो। तुम सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वाधार एवं परात्पर हो। तुम सर्व बीज स्वरूप, सर्व पूज्या एवं आश्रय रहित हो। तुम सर्वज्ञ, सर्व प्रकार से मंगल करने वाली एवं सर्व मंगलों का भी मंगल हो। ऊपर के उदाहरण से महाशक्ति का विज्ञानानंद घन स्वरूप के साथ ही सर्वव्यापी सगुण ब्रह्म एवं सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में होना सिद्ध है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया है, जय देवाति देवाय त्रिगुणाय सुमेधसे अव्यक्त जन्म रूपाय कारणाय महात्मने एतत् भाव भावाय उत्पत्ति स्थिति कारक रजोगुण गुणाविष्ट सृजसीदं चराचरं सत्वपाल महाभाग तमः संघर्षेखिलम। आपकी जय हो। उत्तम बुद्धि वाले, अव्यक्त व्यक्त रूप, त्रिगुणमय, सबके कारण, विश्व की उत्पत्ति, पालन एवं संहार कारक ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप तीनों भावों से भावित होने वाले महात्मा देवाधिदेव ब्रह्मदेव के लिए नमस्कार है। हे महाभाग, आप रजोगुण से आविष्ट होकर हिरण्यगर्भ रूप से चराचर संसार को उत्पन्न करते हैं तथा सत्व गुण युक्त होकर विष्णु रूप से पालन करते हैं एवं तमो मूर्ति धारण करके रुद्र रूप से संपूर्ण
संसार का संहार करते हैं। उपर्युक्त वचनों से श्री ब्रह्मा जी के भी परात्पर ब्रह्म सहित 5 रूपों का होना सिद्ध होता है। अव्यक्त से तो परात्पर परब्रह्म स्वरूप एवं कारण से सर्वव्यापी निराकार सगुण रूप तथा उत्पत्ति पालन और संहार कारक होने से ब्रह्मा विष्णु महेश रूप होना सिद्ध होता है। इसी तरह भगवान श्री राम के प्रति भगवान शिव के वाक्य हैं, एकस्त्वं पुरुषः साक्षात् प्रकृतेः परईयसे यः स्वांश कलया विश्वम् ईर्यसे सृजत्यवति हन्ति च अरूपस्त्वं शेषस्य जगतः कारणं परम् एक एव त्रिधा रूपं गृह्णासि कुहकान्वितः सृष्टौ विधातृरूपस्त्वं पालने स्वप्रभामयः प्रलये जगतः साक्षात् अहं सर्वाख्यतां गतः। आप प्रकृति से अतीत साक्षात अद्वितीय पुरुष कहे जाते हैं, जो अपनी अंश कला के द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप से विश्व की उत्पत्ति पालन एवं संहार करते हैं। आप अरूप होते हुए भी अखिल विश्व के परम कारण हैं। आप एक होते हुए भी माया संबलित होकर त्रिविध रूप धारण करते हैं। संसार की सृष्टि के समय आप ब्रह्मा रूप से प्रकट होते हैं, पालन के समय स्वप्रभामय विष्णु रूप से व्यक्त होते हैं और प्रलय के समय मुझ सर्व रुद्र का रूप धारण कर लेते हैं। श्री रामचरितमानस में भी भगवान शंकर ने पार्वती जी से भगवान श्री राम के संबंध में कहा है, अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सो होई जो गुण रहते सगुण सो कैसे जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे राम सच्चिदानंद दिनेसा नित मोहन शालौलेसा राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म परमात्मा होने का विविध ग्रंथों में उल्लेख है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि एक महासर्ग के आदि में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अंगों से भगवान नारायण, भगवान शिव तथा अन्य सभी देवता प्रादुर्भूत हुए। वहाँ से शिवजी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, विश्वम विश्वेश्वरेशं च विश्वेशं विश्वकारणं विश्वाधारं च विश्वस्तं विश्वकारणं विश्वरक्षाकारणं च विश्वघ्नं विश्वजं परं फलबीजं फलाधारं फलम चा तत्फलप्रदम। आप विश्वरूप हैं, विश्व के स्वामी हैं। नहीं, विश्व के स्वामियों के भी स्वामी हैं, विश्व के कारण हैं, कारण के भी कारण हैं, विश्व के आधार हैं, विश्वस्त हैं, विश्व रक्षक हैं, विश्व का संहार करने वाले हैं और नाना रूपों से विश्व में आविर्भूत होते हैं। आप फलों के बीज हैं, फलों के आधार हैं, फल स्वरूप हैं और फलदाता हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहं वर्षं निग्रहणाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का एवं अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपर्युक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मैं ही हूँ तथा प्राप्त होने योग्य भरण पोषण करने वाला
सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप, सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। एवं हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ऊपर के इन अवतरणों से यह सिद्ध हो गया कि भगवान श्री शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण तत्वतः एक ही हैं। इस विवेचन पर दृष्टि डालकर विचार करने से यही निष्कर्ष निकलता है कि सभी उपासक एक सत्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को मानकर सच्चे सिद्धांत पर ही चल रहे हैं। नाम रूप का भेद है, परंतु वस्तु तत्व में कोई भेद नहीं। सबका लक्ष्यार्थ एक ही है। ईश्वर को इस प्रकार सर्वोपरि, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, निर्विकार, नित्य, विज्ञानानंद घन समझकर शास्त्र और आचार्यों के बतलाए हुए मार्ग के अनुसार किसी भी नाम रूप से उस परमात्मा को लक्ष्य करके जो उपासना की जाती है, वह उस एक ही परमात्मा की उपासना है। विज्ञानानंद घन सर्वव्यापी परमात्मा शिव के उपर्युक्त तत्व को न जानने के कारण ही कुछ शिवोपासक भगवान विष्णु की निंदा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान शिव की निंदा करते हैं। कोई यदि निंदा और द्वेष भी नहीं करते तो प्रायः उदासीन से तो रहते ही हैं, परंतु इस प्रकार का व्यवहार वस्तुतः ज्ञान रहित समझा जाता है। यदि यह कहा जाए कि ऐसा ना करने से एकनिष्ठ अनन्य उपासना में दोष आता है, तो वह ठीक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री एकमात्र अपने पति को ही इष्ट मानकर उसकी आज्ञा अनुसार उसकी सेवा करती हुई पति के माता पिता, गुरुजन तथा अतिथि अभ्यागत और पति के अन्यान्य संबंधी और प्रेमी बंधुओं की भी पति की आज्ञा अनुसार पति की प्रसन्नता के लिए यथोचित आदर भाव से मन लगाकर विधिवत सेवा करती है, और ऐसा करती हुई भी वह अपने एकनिष्ठ पातिव्रत धर्म से जरा भी ना गिरकर उल्टे शोभा और यश को प्राप्त होती है। वास्तव में दोष पाप बुद्धि, भोग बुद्धि और द्वेष बुद्धि में है, अथवा व्यभिचार और शत्रुता में है। यथोचित वैध सेवा तो कर्तव्य है। इसी प्रकार परमात्मा के किसी एक नाम रूप को अपना परम इष्ट मानकर उसकी अनन्य भाव से भक्ति करते हुए ही अन्यान्य देवों को अपने इष्ट देव की आज्ञा अनुसार उसी स्वामी की प्रीति के लिए श्रद्धा और आदर के साथ यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। उपर्युक्त अवतरणों के अनुसार जब एक नित्य विज्ञानानंद घन ब्रह्म ही है तथा वास्तव में उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तब किसी एक नाम रूप से द्वेष या उसकी निंदा, तिरस्कार और उपेक्षा करना उस परब्रह्म से ही वैसा करना है। कहीं भी श्री शिव या श्री विष्णु ने, श्री ब्रह्मा ने एक दूसरे की ना तो निंदा आदि की है और न निंदा आदि करने के लिए किसी से कहा ही है, बल्कि निंदा आदि का निषेध और तीनों को एक मानने की प्रशंसा की है। शिव पुराण में कहा गया है, एते परस्परोत्पन्ना धारयन्ति परस्परम परस्परेण वर्धन्ते परस्परम अनुव्रताः क्वचिद् ब्रह्मा क्वचिद् विष्णुः क्वचिद् रुद्रः प्रदश्यते नानेव तेषामाधिक्यम् ऐश्वर्यश्चातिरिच्यते अयं परस्त्वयं नेति संरम्भाविनिवेशिनः या तु धाना भवन्त्येव पिशाचा वा न संशयः। ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और शिव एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरे को धारण करते हैं, एक दूसरे के द्वारा वृद्धिगत होते हैं और एक दूसरे के अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्मा की प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णु की और कहीं महादेव की। उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य एक दूसरे की अपेक्षा इस प्रकार अधिक कहा है मानो वे अनेक हों। जो संशयात्मा मनुष्य विचार करते हैं कि अमुक बड़ा है और अमुक छोटा है, वे अगले जन्म में राक्षस अथवा पिशाच होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वयं भगवान श्री विष्णु भगवान से कहते हैं, मद्दर्शने फलम यद्वै
तदेव तौ दर्शने ममैव हृदये विष्णुश्च हृदये ह्यहम् उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम। मेरे दर्शन का जो फल है वही आपके दर्शन का है। आप मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं आपके हृदय में निवास करता हूँ। जो हम दोनों में भेद नहीं समझता वही मुझे मान्य है। भगवान श्री राम भगवान श्री शिव जी से कहते हैं, ममास्ति हृदये सर्वो भवतो हृदये त्वहम् आवयोरन्तरं नास्ति मूढ़ाः पश्यन्ति दुर्धियः ये भेदं विदधत्यद्धा आवयोरेकरूपयोः कुम्भे पाकेषु पच्यन्ते नराः कल्पसहस्रकं ये त्वद्भक्ताः सदा संस्ते मद्भक्ता धर्मसंयुताः मद्भक्ता अपि भूयस्या भक्त्या तौ नतिंकरा। आप शंकर मेरे हृदय में रहते हैं और मैं आपके हृदय में रहता हूँ। हम दोनों में कोई भेद नहीं है। मूर्ख एवं दुर्बुद्धि मनुष्य ही हमारे अंदर भेद समझते हैं। हम दोनों एक रूप है। जो मनुष्य हमारे अंदर भेद भावना करते हैं वे 1000 कल्प पर्यंत कुंभीपाक नरकों में यातना सहते हैं। जो आपके भक्त हैं वे धार्मिक पुरुष सदा ही मेरे भक्त रहे हैं और जो मेरे भक्त हैं वे प्रगाढ़ भक्ति से आपको भी प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी भगवान श्री शिव जी से कहते हैं, त्वत्परो नास्ति मे प्रेयांस त्वं मदीयात्मनः परः ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतसः पच्यन्ते कालसूत्रेण यावच्चन्द्रदिवाकरो कृत्वा लिङ्गं सकृत्पूज्ये वसेत् कल्पायुतं दिवि प्रजावान् भूमिमान् विद्वान् पुत्रबान्धवांस्तथा ज्ञानवान् मुक्तिमान् साधुः शिवलिङ्गार्चनात् भवेत् शिवेति शब्दमुच्चार्य प्राणास्त्यजति यो नरः कोटिजन्मार्जितात् पापान् मुक्तो मुक्तिं प्रयाति सः। मुझे आपसे बढ़कर कोई प्यारा नहीं है। आप मुझे अपनी आत्मा से भी अधिक प्रिय हैं। जो पापी अज्ञानी एवं बुद्धिहीन पुरुष आपकी निंदा करते हैं वे जब तक चंद्र और सूर्य का अस्तित्व रहेगा तब तक कालसूत्र नरक में पचते रहेंगे। जो शिवलिंग का निर्माण कर एक बार भी उसकी पूजा कर लेता है वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवलिंग के अर्चन से मनुष्य को प्रजा भूमि विद्या पुत्र बांधव श्रेष्ठता ज्ञान एवं मुक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शिव शब्द का उच्चारण कर शरीर छोड़ता है वह करोड़ों जन्मों के संचित पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु श्रीमद् भागवत में दक्ष प्रजापति के प्रति कहते हैं, त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वैभिदाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन् स शांतिमधिगच्छति। हे विप्र, हम तीनों एक रूप हैं और समस्त भूतों की आत्मा है। हमारे अंदर जो भेद भावना नहीं करता निसंदेह वह शांति को प्राप्त होता है। श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने कहा है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करहि कलप भरे घोर नरक महु-बास। और एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। ऐसी अवस्था में जो मनुष्य दूसरे के इष्ट देव की निंदा या अपमान करता है वह वास्तव में अपने ही इष्ट देव का अपमान या निंदा करता है। परमात्मा की प्राप्ति के पूर्व काल में परमात्मा का यथार्थ रूप न जानने के कारण भक्त अपनी समझ के अनुसार अपने उपास्य देव का जो स्वरूप कल्पित करता है वास्तव में उपास्य देव का स्वरूप उससे अत्यंत विलक्षण है। तथापि उसकी अपनी बुद्धि भावना तथा रुचि के अनुसार की हुई सच्ची और श्रद्धा युक्त उपासना को परमात्मा सर्वथा सर्वांश में स्वीकार करते हैं, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के पूर्व ईश्वर का यथार्थ स्वरूप किसी के भी चिंतन में नहीं आ सकता। अतएव परमात्मा के किसी भी नाम रूप की निष्काम भाव से उपासना करने वाला पुरुष शीघ्र ही उस नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
हाँ, सकाम भाव से उपासना करने वाले को विलंब हो सकता है, तथापि सकाम भाव से उपासना करने वाला भी श्रेष्ठ और उदार ही माना गया है। गीता में कहा है, क्योंकि अंत में वह भी ईश्वरत्व को ही प्राप्त होता है। मद्भक्ता यान्ति मामपि। शिव शब्द नित्य विज्ञानानंद घन परमात्मा का वाचक है। यह उच्चारण में बहुत ही सरल, अत्यंत मधुर और स्वाभाविक ही शांतिप्रद है। शिव शब्द की उत्पत्ति वश कांतौ धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य यह है कि जिसको सब चाहते हैं उसका नाम शिव है। सब चाहते हैं अखंड आनंद को, अतएव शिव शब्द का अर्थ आनंद हुआ। जहाँ आनंद है वही शांति है, और परम आनंद को ही परम मंगल और परम कल्याण कहते हैं। अतएव शिव शब्द का अर्थ परम मंगल, परम कल्याण समझना चाहिए। इस आनंददाता परम कल्याण रूप शिव को ही शंकर कहते हैं। शम आनंद को कहते हैं और कर से करने वाला समझा जाता है। अतएव जो आनंद करता है वही शंकर है। ये सब लक्षण उस नित्य विज्ञानानंद घन परम ब्रह्म के ही हैं। इस प्रकार रहस्य समझकर शिव की श्रद्धा भक्ति पूर्वक उपासना करने से, उनकी कृपा से उनका तत्व समझ में आ जाता है। जो पुरुष शिव तत्व को जान लेता है उसके लिए फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। शिव तत्व को हिमालय तनया भगवती पार्वती यथार्थ रूप से जानती थी, इसलिए छद्मवेशी स्वयं शिव के बहकाने से भी वे अपने सिद्धांत से तिल मात्र भी नहीं टले। उमा शिव का यह संवाद बहुत ही उपदेशप्रद और रोचक है। शिव तत्विक निष्ठ पार्वती शिव प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगी। माता मेनका ने स्नेह कातरा होकर उबत से, माँ ऐसा तप ना करो, कहा। इससे उनका नाम उमा हो गया। उन्होंने सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तब उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी कठोर तपस्या को देख सुनकर परम आश्चर्यान्वित होकर ऋषिगण भी कहने लगे, अहो इसको धन्य है, इसकी तपस्या के सामने दूसरों की तपस्या कुछ भी नहीं। पार्वती जी की इस तपस्या को देखने के लिए स्वयं भगवान शिव जटाधारी वृद्ध ब्राह्मण के वेश में तपोभूमि में आए और पार्वती के द्वारा फल पुष्पादि से पूजित होकर उसके तप का उद्देश्य शिव से विवाह करना है, यह जानकर कहने लगे, हे देवी, इतनी देर बातचीत करने से तुमसे मेरी मित्रता हो गई है। मित्रता के नाते मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने बड़ी भूल की है। तुम्हारा शिव के साथ विवाह करने का संकल्प सर्वथा अनुचित है। तुम सोने को छोड़कर कांच चाह रही हो, चंदन त्याग कर कीचड़ पोतना चाहती हो, हाथी छोड़कर बैल पर मन चलाती हो, गंगा जल परित्याग कर कुएं का जल पीने की इच्छा करती हो, सूर्य का प्रकाश छोड़कर खद्योत को और रेशमी वस्त्र त्याग कर चमड़ा पहनना चाहती हो। तुम्हारा यह कार्य तो देवताओं की सन्निधि का त्याग कर असुरों का साथ करने के समान है। उत्तम उत्तम देवों को छोड़कर शंकर पर अनुराग करना सर्वथा लोक विरुद्ध है। जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा कुसुम सुकुमार शरीर और त्रिभुवन कमनीय सौंदर्य, और कहाँ जटाधारी चिता भस्म लेपनकारी शमशान बिहारी त्रिनेत्र भूतपति महादेव। कहाँ तुम्हारे घर के देवता लोग और कहाँ शिव के पार्षद भूत प्रेत। कहाँ तुम्हारे पिता के घर बजने वाले सुंदर बाजों की ध्वनि और कहाँ उस महादेव के डमरू सिंगी और गाल बजाने की ध्वनि। न महादेव के माँ बाप का पता है, न जाति का, दरिद्रता इतनी कि पहनने को कपड़ा तक नहीं है, दिगंबर रहते हैं, बैल की सवारी करते हैं और बाघ का चमड़ा ओढ़े रहते हैं। न उनमें विद्या है और न शौचाचार ही है। सदा अकेले रहने वाले उत्कट विरागी रुंडमालाधारी महादेव के साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी। पार्वती और अधिक शिव निंदा ना सह सकी, वे तमक कर बोली, बस रहने दो, मैं और अधिक सुनना नहीं चाहती। मालूम होता है तुम शिव के संबंध में कुछ भी नहीं जानते, इसी से यूँ मिथ्या प्रलाप कर रहे हो। तुम किसी धूर्त ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ आए हो। शिव वस्तुतः निर्गुण हैं, करुणावश ही वे सगुण होते हैं। उन सगुण और निर्गुण उभयात्मक शिव की जाति कहाँ से होगी? जो सबके आदि हैं, उनके माता पिता कौन होंगे और उनकी उम्र का ही क्या परिमाण बांधा जा सकता है? सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अतएव उनकी शक्ति का पता कौन लगा सकता है? वही अनादि अनंत नित्य निर्विकार अज अविनाशी सर्वशक्तिमान सर्वगुणाधार सर्वज्ञ सर्वोपरि सनातन देव हैं। तुम कहते हो महादेव विद्याहीन है। अरे ये सारी विद्याएं आई कहाँ से हैं? वेद जिनके निश्वास हैं
उन्हें तुम विद्याहीन कहते हो। छी छी, तुम मुझे शिव को छोड़कर किसी अन्य देवता का वरण करने को कहते हो। अरे इन देवताओं को जिन्हें तुम बड़ा समझते हो, देवत्व प्राप्त ही कहाँ से हुआ? यह उन भोलेनाथ की ही कृपा का तो फल है। इंद्रादि देवगण तो उनके दरवाजे पर ही स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उनके गणों की आज्ञा के अंदर घुसने का साहस नहीं कर सकते। तुम उन्हें अमंगल वेद कहते हो। अरे उनका शिव, यह मंगलमय नाम जिनके मुख से निरंतर रहता है, जिनके मुख में निरंतर रहता है, उनके दर्शन मात्र से सारी अपवित्र वस्तुएं भी पवित्र हो जाती हैं। फिर भला स्वयं उनकी तो बात ही क्या। जिस चिता भस्म की तुम निंदा करते हो, नृत्य के अंत में जब वह उनके श्री अंगों से झरती है, उस समय देवता गण उसे अपने मस्तकों पर धारण करने को लालायित होते हैं। बस मैंने समझ लिया, तुम उनके तत्व को बिल्कुल नहीं जानते। जो मनुष्य इस प्रकार उनके दुर्गम तत्व को बिना जाने उनकी निंदा करते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के संचित किए हुए पुण्य विलीन हो जाते हैं। तुम जैसे शिव निंदक का सत्कार करने से पाप लगता है। शिव निंदक को देखकर भी मनुष्य को सचैल स्नान करना चाहिए, तभी वह शुद्ध होता है। बस अब मैं यहाँ से जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि यह दुष्ट फिर से शिव की निंदा प्रारंभ कर मेरे कानों को अपवित्र करे। शिव की निंदा करने वाले को तो पाप लगता ही है, उसे सुनने वाला भी पाप का भागी होता है। यह कहकर उमा वहाँ से चल दी। ज्यों ही वे वहाँ से जाने लगी, बटु वेशधारी शंकर ने उन्हें रोक लिया। वे अधिक देर तक पार्वती से छिपे न रह सके। पार्वती जिस रूप का ध्यान करती थी, उसी रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पार्वती की इच्छा पूर्ण हुई। उन्हें साक्षात शिव के दर्शन हुए। दर्शन ही नहीं, कुछ काल में शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण कर लिया। जो पुरुष उन त्रिनेत्र व्याघ्रांबरधारी सदाशिव परमात्मा को निर्गुण निराकार एवं सगुण निराकार समझकर उनकी सगुण साकार दिव्य मूर्ति की उपासना करता है, उसी की उपासना सच्ची और सर्वांगपूर्ण है। इस समग्रता में जितना अंश कम होता है, उतनी ही उपासना की सर्वांगपूर्णता में कमी है और उतना ही वह शिव तत्व से अनभिज्ञ है। महेश्वर की लीलाएं अपरंपार हैं। वे दया करके जिनको अपनी लीलाएं और लीलाओं का रहस्य जनाते हैं, वे ही जान सकते हैं। उनकी कृपा के बिना तो उनकी विचित्र लीलाओं को देख सुनकर देवी देवता एवं मुनियों को भी भ्रम हो जाया करता है। फिर साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। परंतु वास्तव में शिवजी महाराज हैं बड़े आशुतोष। उपासना करने वालों पर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। रहस्य को जानकर निष्काम प्रेम भाव से भजने वालों पर प्रसन्न होते हैं। इसमें तो कहना ही क्या है। सकाम भाव से अपना मतलब गांठने के लिए जो अज्ञान पूर्वक उपासना करते हैं, उन पर भी आप रीझ जाते हैं। भोले भंडारी मोह मांगा वरदान देने में भी कुछ भी आगा पीछा नहीं सोचते। जरा सी भक्ति करने वाले पर ही आपके हृदय का दया समुद्र उमड़ पड़ता है। इस रहस्य को समझने वाले आपको व्यंग से भोलानाथ कहा करते हैं। इस विषय में गोसाई तुलसीदास जी महाराज की कल्पना बहुत ही सुंदर है। वे कहते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु वेद बढ़ाई भानी। बावरो रावरो नाह भवानी, निज घर की बरबात बिलो कहूँ हो तुम परम शयानी। शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी, जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नहीं निशानी। तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नखवानी, दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी। यह अधिकार सौंपिए और ही भीख बलि में जानी, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुन विधि की वरवानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मन जगत मातु मुस्कानी। ऐसे भोलानाथ भगवान शंकर को जो प्रेम से नहीं भजते, वास्तव में वे शिव के तत्व को नहीं जानते। अतएव उनका मनुष्य जन्म लेना ही व्यर्थ है। इससे अधिक उनके लिए और क्या कहा जाए। अतएव प्रिय पाठक गणों, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आप लोग उचित समझें तो नीचे लिखे साधनों को समझकर कर यथाशक्ति उन्हें काम में लाने की चेष्टा करें। 3 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
पवित्र और एकांत स्थान में गीता अध्याय 6 श्लोक 10 से 14 के अनुसार नंबर 1, भगवान शंकर के प्रेम रहस्य गुण और प्रभाव की अमृतमयी कथाओं का उनके तत्व को जानने वाले भक्तों द्वारा श्रवण करके मनन करना एवं स्वयं भी सतशास्त्रों को पढ़कर उनका रहस्य समझने के लिए मनन करना और उनके अनुसार आचरण करने के लिए प्राण पर्यंत कोशिश करना। दूसरा, भगवान शिव की शांत मूर्ति का पूजन वंदन आदि श्रद्धा और प्रेम से नित्य करना। तीसरा, भगवान शंकर में अनन्य प्रेम होने के लिए विनय भाव से रुदन करते हुए गदगद वाणी द्वारा स्तुति और प्रार्थना करना। चौथा, शिवजी का पंचाक्षरी षडाक्षरी मंत्र, इस मंत्र का मन के द्वारा या श्वासों के द्वारा प्रेम भाव से गुप्त जप करना। पांचवा, उपर्युक्त रहस्य को समझकर प्रभाव सहित यथारुचि भगवान शिव के स्वरूप का श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से ध्यान करना। और व्यवहार काल में नंबर 1, स्वार्थ को त्याग कर प्रेम पूर्वक सबके साथ सद्व्यवहार करना। दूसरा, भगवान शिव में प्रेम होने के लिए उनकी आज्ञा के अनुसार फलाशक्ति को त्याग कर शास्त्रानुकूल यथाशक्ति यज्ञ दान तप सेवा एवं वर्णाश्रम के अनुसार जीविका के कर्मों को करना। तीसरा, सुख दुख एवं सुख दुख कारक पदार्थों की प्राप्ति और विनाश को शंकर की इच्छा से हुआ समझकर उनमें पद पद पर भगवान सदाशिव की दया का दर्शन करना। चौथा, रहस्य और प्रभाव को समझकर श्रद्धा और निष्काम प्रेम भाव से यथारुचि भगवान शिव के स्वरूप का निरंतर ध्यान होने के लिए चलते फिरते उठते बैठते उस शिव के नाम जप का अभ्यास सदा सर्वदा करना। पांचवा, दुर्गुण और दुराचार को त्याग कर सद्गुण और सदाचार के उपार्जन के लिए हर समय कोशिश करते रहना। उपर्युक्त साधनों को मनुष्य कटिबद्ध होकर ज्यों ज्यों करता जाता है त्यों ही त्यों उसके अंतःकरण की पवित्रता, रहस्य और प्रभाव का अनुभव तथा अतिशय श्रद्धा एवं विशुद्ध प्रेम की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। इसलिए कटिबद्ध होकर उपर्युक्त साधनों को करने के लिए प्राण पर्यंत कोशिश करनी चाहिए। इन सब साधनों में भगवान सदाशिव का प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करते रहना सबसे बढ़कर है। अतएव नाना प्रकार के कर्मों के बाहुल्य के कारण उसके चिंतन में एक क्षण की भी बाधा ना आवे, इसके लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। यदि अनन्य प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण शास्त्रानुकूल कर्मों के करने में कमी नहीं आती है, कहीं कमी आती है, शास्त्रानुकूल कर्मों के करने में कहीं कमी आती हो तो कोई हर्ज नहीं। फिर से पढ़ देते हैं। यदि अनन्य प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण शास्त्रानुकूल कर्मों के करने में कहीं कमी आती है तो कोई हर्ज नहीं, किंतु प्रेम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जहाँ अनन्य प्रेम है वहाँ भगवान का चिंतन ध्यान तो निरंतर होता ही है और उस ध्यान के प्रभाव से पद पद पर भगवान की दया का अनुभव करता हुआ मनुष्य भगवान सदाशिव के तत्व को यथार्थ रूप से समझकर कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात परम पद को प्राप्त हो जाता है। अतएव भगवान शिव के प्रेम और प्रभाव को समझकर उनके स्वरूप का निष्काम प्रेम भाव से निरंतर चिंतन होने के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी मरणान्मुक्ति शिवलोकवासी पंडित श्री मदन मोहन जी शास्त्री। इस जगत के अंदर जो लोग नाना दुख परंपराओं से पूर्ण संसार समुद्र के प्रवाह में पतित होकर पुनः उससे निकलना चाहते हैं, वे विचारशील पुरुष अन्य अनेकों मार्गों के रहते हुए भी काशी निवास रूपी पंथ का ही अनुसरण करते हैं। धार्मिक मुमुक्षुगण इस विश्व को स्वप्न के समान मानकर सदा इस निम्नांकित सूक्ति का अनुसंधान किया करते हैं। असारे खलु संसारे सारम असारे खलु संसारे सारमे तच्चतुष्टयम् काश्यां वा सहस्रतां संगो गंगाम्भः शिव पूजनम। अर्थात इस असार संसार में यही 4 बातें सार हैं: काशी का निवास, महात्माओं का संग, गंगा जल का सेवन और शिव का पूजन।
इन चारों में से किसी भी उपाय का अवलंबन कर वे महात्मा जन काशी की ही शरण लेते हैं। इसे क्षण भर भी छोड़ना नहीं चाहते। इससे यह मालूम होता है कि काशी का अवश्य ही कोई अलौकिक महात्म्य है। यहाँ का मरण भी किस प्रकार मंगलजनक होकर आत्यंतिक तत्वज्ञान की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है, इसी विषय पर इस छोटे से निबंध में कुछ विचार किया जा रहा है। यद्यपि निमेष मात्र में ही जगत की सृष्टि, रक्षा और प्रलय करने की शक्ति रखने वाले एवं साधुजनों की रक्षा, दुर्जनों का नाश तथा धर्म की स्थापना मात्र के उद्देश्य से दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी आदि अवतार पुरुषों, समस्त ब्रह्मांड को कर आमलकवत प्रत्यक्ष करने वाले वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षियों और सत्य की खोज में लगे हुए महान महिमाशाली नल आदि राजाओं से सर्वथा पावन और पूजनीय इस भारतवर्ष में दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर नाना कष्टों का निवारण करने वाले किस अविनाशी एवं दुर्लभ लक्ष्य की सिद्धि करनी चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन कौन से साधन है, इस बात को यहाँ के धूल से खेलने वाले बालक बालिकाएं तक जानते हैं। अतः इसके संबंध में कुछ कहना या लिखना अवश्य पृष्ठ पेषण ही होगा। तथापि आज इस भयंकर कलिकाल से ग्रस्त अवस्था में हम भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृत के अध्ययन न करने के कारण इधर ध्यान नहीं देते, इसीलिए कुछ लिखा जाता है। आजकल चारों ओर उन्नति की चर्चा है। उन्नति की इच्छा स्वाभाविक होनी ही चाहिए, परंतु वास्तविक उन्नति क्या है, इस बात को नहीं जानने के कारण आज उन्नति की आशा में उन्नति के नाम पर शास्त्र का उल्लंघन और मनमाना आचरण लोग करने लगे हैं। भारतीयों की दृष्टि में वही यथार्थ उन्नति है जिसकी किसी भी कारण से कभी न अवनति हुई हो, न होती हो और न भविष्य में हो सकती हो। ऐसी उन्नति दो प्रकार की होती है, एक परा और दूसरी अपरा। उनमें अपरा के भी दो भेद हैं, अहलौकिक तथा पारलौकिक, आन्वीक्ष की, त्रयी वार्ता और दंडनीति। इन चारों विद्याओं में वर्णित पारलौकिक उन्नति को बाधा न पहुंचाने वाले उपायों द्वारा प्राप्त किए हुए धन से, वर्णाश्रम मर्यादा तथा कुल धर्म का यथाशक्ति पालन करने से जो अच्छे पुत्र, कलत्र, मित्र आदि प्रचुर सुखों की परंपरा प्राप्त होती है, उसकी अनुभूति ही ऐहिक उन्नति कहलाती है। और भगवत भजन आदि से परमात्मा में चित्तवृत्ति के एकाग्र हो जाने पर जो अपूर्व आनंद का अनुभव होता है, धार्मिक पुरुषों, महात्माओं तथा विद्वानों के समागम से अंतःकरण में जो उल्लास की तरंगें उठती हैं, वे सब अहलौकिक उन्नति के ही अंदर हैं। पारलौकिक उन्नति वेद, स्मृति, इतिहास, रामायण, महाभारत और पुराणों में बतलाए हुए कर्मों के अनुष्ठान से होती हैं। इसका उपभोग केवल परलोक में ही होता है तथा इसका उत्कर्ष उत्तरोत्तर हिरण्य गर्भ पर्यंत रहता है। परा उन्नति भी अहलौकिक और पारलौकिक भेद से दो तरह की है। अहलौकिक उन्नति से जीवन मुक्ति तथा पारलौकिक उन्नति से परम मुक्ति सिद्ध होती है। वेदांत वाक्यों के श्रवण मनन से तत्वज्ञान रूपी अग्नि द्वारा अपने संपूर्ण कर्मों को जलाकर लोक दृष्टि से बचे हुए प्रारब्ध कर्मों का दृष्टा बुद्धि से उपभोग करते हुए देह त्याग मात्र की अपेक्षा रखने वाले महात्मा पुरुष की शरीर छोड़ने से पहले की अवस्था ही जीवन मुक्ति का स्वरूप है और शरीर छूट जाने के बाद समस्त कर्मों का संपूर्ण दृष्टि से क्षय हो जाने के कारण आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाना ही परम मुक्ति है। ये ऐहिक आमुष्मिक अर्थात पारलौकिक भेद से वर्तमान परापर रूप दोनों प्रकार की उन्नतियां ही उन्नति शब्द से अभेद हो सकती हैं। इनमें अवनति की संभावना का कलंक नहीं लग सकता। परा उन्नति के दो साधन हैं, कर्म और तत्वज्ञान। इनमें भी कर्म चित्त के प्रक्षालन द्वारा तत्वज्ञान का सहकारी बन जाता है। वर्णाश्रम धर्मोचित अनेकों कर्म, योग, भगवान की उपासना, संन्यास, मोक्षदायक सातों पुरियों में अथवा पुण्य क्षेत्रों में निवास एवं प्राण त्याग, प्रायश्चित्तों का अनुष्ठान, ये सभी साधन समूह पुरुषों के प्रयत्नों द्वारा साध्य हैं तथा इनका करना, ना करना और अन्यथा करना सब कुछ संभव है। इसलिए ये सब भिन्न भिन्न रूप से कर्म ही हैं। इनमें से एक के या सब के करने से चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त पुरुष तत्व ग्रहण करने में समर्थ होता है। इसलिए अपनी निश्चित एवं आत्यंतिक उन्नति चाहने वाले को शास्त्रोक्त साधनों का ही सहारा लेना चाहिए, दूसरों का नहीं। तत्वज्ञान किसी विशेष गुरु के उपदेश से अथवा श्रवण मनन और निधिध्यासन से होता है। अंतःकरण की भांति आत्मा का साक्षात्कार होना ही उसका स्वरूप है। तत्व का साक्षात्कार हो जाने के बाद संचित कर्म ज्ञानाग्नि से
समाप्त हो जाते हैं और प्रारब्ध कर्मों का उपभोग द्वारा क्षय हो जाता है। तत्वज्ञान के अनंतर किए हुए किसी भी कर्म से पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती। जन्म के चक्कर में डालने वाला अदृष्ट रूप बीज नष्ट हो जाता है, अतः पुनः शरीर आदि का प्रादुर्भाव नहीं होता। तब दुखों का अत्यंत अभाव रूप मुक्ति सिद्ध होती है। यही शास्त्रज्ञों का सिद्धांत है। इसी को महर्षि गौतम ने अपने न्याय सूत्र में स्पष्ट किया है। यथा दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरा पाए तदनंतरा पायाद वर्गा अपवर्गः। वैशेषिक भाष्य के रचयिता महर्षि प्रशस्त पाद ने कर्मपरायण पुरुषों की हिरण्यगर्भ पर्यंत उन्नति बतलाकर पुनः ज्ञाननिष्ठ मनुष्यों की उन्नति के विषय में इस प्रकार कहा है। ज्ञानपूर्वक किए हुए फल के संकल्प से रहित कर्म द्वारा मनुष्य विशुद्ध कुल में जन्म लेता है। फिर वह दुखों को दूर करने के उपाय की जिज्ञासा से आचार्य के पास जाकर जब तत्व ज्ञान प्राप्त करता है तब उसका अज्ञान मिट जाता है। यदि वह विरक्त हुआ तो उसके अंदर राग द्वेष आदि का अभाव होने से तज्जन्य धर्म और अधर्म की भी उत्पत्ति नहीं होती और पूर्व संचित धर्म अधर्म का उपभोग द्वारा क्षय हो जाता है। रागादि निवृत्ति रूप केवल धर्म भी उसे संतोष, शरीर का विवेक और परमात्म दर्शन जन्य सुख देकर निवृत्त हो जाता है। रागादि का निरोध हो जाने से आत्मा निर्बीज हो जाता है, अतः उसे फिर शरीर नहीं धारण करना पड़ता। शरीर की उत्पत्ति न होने से ईंधन जल जाने के बाद अग्नि की भांति वह शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम उन्नति होती है। इन्हीं पारमार्थिक उन्नतियों को लक्ष्य करके भारतीयों के समस्त शास्त्र, संपूर्ण कलाएं और अखिल व्यवहार एवं सब विधि निषेध रूप कर्म प्रवृत्त होते हैं। इन्हीं दोनों प्रकार की उन्नतियों के लिए राजा प्रजा के संगठन की व्यवस्था होती है। इस प्रकार की उन्नति के बाधक शास्त्रोपदेश से विमुख लोगों की उच्छृंखलता को मिटाकर उन्हें उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कराने के लिए ही भारतवर्ष में राजा या शासक का होना आवश्यक समझा जाता था, न कि ऐश आराम करने, शास्त्रानुसार चलने वाले सत्पुरुषों को दंड देने, शास्त्र विरुद्ध नए नए कानून चलाने और प्रजा पर मनमाना कर लगाकर उनका सर्वस्व हरण करने के लिए उन्हें राजा नहीं बनाया जाता था। इन दोनों प्रकार की उन्नतियों के साधनों का हमारे पूर्वज त्रिकालज्ञ ऋषियों ने अष्टादश विद्या स्थानों में भली भांति विवेचन किया था, परंतु आज भारतीय पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति के प्रवाह में अपने को सर्वथा बहाकर उन्नति के इन स्वरूपों और उनके साधनों को सर्वथा भूल से गए हैं। इसीलिए आज इंद्रिय सुख और धन लोलुपता आदि के फंदे में पड़कर उन्हीं को प्राप्त करने के लिए परिणाम शून्य होकर उन्मत्त की भांति इतस्ततः दौड़ रहे हैं। इसी से ईश्वर, धर्म, वेद, पुराण आदि शास्त्र, तत्वज्ञ, महात्मा, साधु, ब्राह्मण और तीर्थ की आज अवहेलना हो रही है, बल्कि कोई कोई तो इनका नाम निशान मिटा देना चाहते हैं। बिना भेदभाव के सबके साथ खान पान और विवाह संबंध करना, जाति पाति के धार्मिक बंधनों को तोड़ देना, शास्त्रीय स्पर्श विचार का विरोध करना, शास्त्र की बात कहने वालों को मूर्ख मानना, विद्वानों का अपमान करना और धार्मिक संस्कारों को कुसंस्कार बतलाना आदि निषिद्ध आचरण आज गौरव के कार्य समझे जाने लगे हैं। इस प्रकार उन्नति का स्वरूप बहुत ही संकुचित और भ्रमपूर्ण हो गया है। अधर्म में धर्म बुद्धि का यही फल होता है। इसीलिए काम, क्रोध, लोभ इन त्रिविध नरक द्वारों की सेवा बढ़ चली है और मनुष्यों में पशुपन आने लगा है। कहा है, मनोभव मयाह केचित संति पारावतायो कूजत प्रियतम आचंचु चुंबन आसक्त चेतसः केचित् क्रोध प्रधानाश्च संति ते भुजगायो ज्वलद विषानल ज्वाला जाल
पल्लविताननाः तथात्र केचिद् विद्यन्ते लोभमात्रपरायणाः द्रव्यसंग्रहणैकाग्रमनसो मूषका इव। कुछ लोग तो कबूतरों के समान मंजू शब्दों में बोलती हुई प्राणवल्लभा के चंचु चुंबन में आसक्त हो काम विलास में मगन हो रहे हैं। कुछ भुजंगमों की भांति बदन से विषाग्नि की जलती हुई ज्वालाएं उगलते हुए क्रोध को ही मुख्य रूप से अपनाए बैठे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग चूहों की तरह केवल लोभ परायण हुए धन बटोरने में ही दत्तचित्त हैं। विचार करना चाहिए कि इस जड़ता का नाम ही उन्नति है। क्या इस जड़ता का नाम ही उन्नति है? परंतु क्या किया जाए। आज तो पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भारतीय लोग भेड़िया धसान की भांति आंखें मूंद कर दौड़ रहे हैं और आचार विचार व्यवहार में उन्हीं की नकल कर सब ओर से पतन के विकराल मुंह में प्रवेश करना चाहते हैं। क्या हाथी घोड़े गैंडे की भांति शरीर को ऊंचा बनाने का नाम ही उन्नति है? क्या मांस लोलुप पशुओं की भांति विधि निषेध पवित्र अपवित्र और भक्ष्य अभक्ष्य का विचार छोड़कर सब कुछ चट कर जाना ही उन्नति है? क्या विवेक और मर्यादाहीन जीवों की भांति सपिंड और सगोत्र का निषेध ना मानकर या असवर्ण में विवाह करना, पर स्त्री गमन करना, ऋतुकाल तिथि नक्षत्र दिन और गम्य अगम्य का आदि का विचार न करना, पशुवत आचरण करना ही उन्नति है? क्या सभ्यता की आड़ में गरीबों को सताना, परोपकार और सेवा के नाम पर अपना स्वार्थ साधना, मीठे बोलकर दूसरों का स्वत्व हरण कर लेना, साहूकार कहलाकर चोर का काम करना उन्नति है? क्या पात्र अपात्र का विचार न कर नाम बढ़ाई या अन्य स्वार्थ साधन के लिए अशास्त्रीय कर्मों में धन लगाना उन्नति है? क्या वाक चातुरी से लोगों पर प्रभाव जमाकर उन्हें बहकाकर धर्म पथ से डिगाना उन्नति है? क्या दूसरों को सताने के लिए अपराध के बिना ही प्रतिकूल मत रखने वालों को दंड देने के लिए या मौज शौक करने और धर्म विरुद्ध कार्य करने के लिए शासनाधिकार प्राप्त कर लेना उन्नति है? क्या हवाई जहाज, नाशक यंत्र आदि वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा अपने से कमज़ोर राष्ट्र पर आतंक जमाना और उसे लूटने की तैयारी करना उन्नति है? भारतीय ऋषियों की दृष्टि से विचार कर देखा जाए तो इनमें से एक भी उन्नति नहीं है, वरम ऐसी सभी स्थितियां मनुष्य की अवनति की ही सूचक हैं। परंतु खेद का विषय है कि कुसंसर्ग से आज बुद्धि में इतना अंतर पड़ गया है कि इन्हीं को उन्नति समझा जा रहा है और इन्हीं के वश में हुए राग द्वेष से प्रमत्त होकर लोग आज अपने को बड़ा उन्नत समझ रहे हैं। वंचनापूर्ण व्यवहार करने पर भी अपने को आत्मज्ञानी समझना, सदा सर्वदा स्वार्थ साधन के लिए विकल रहने पर भी परोपकार प्रियता का ढिंढोरा पीटना और मनमाने आचरण कर अपनी उच्छृंखलता को बहादुरी बताना और गौरव का अनुभव करना आज की उन्नति का स्वरूप है। मनुष्य आज इस बात को भूले जा रहे हैं कि जन्म जन्मांतरों के महान पुण्य से यह पांच भौतिक मनुष्य शरीर धर्माचरण पूर्वक भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसके अंदर मल भरा है और एक न एक दिन इसका अंत पुरुष भस्म या कृमि के रूप में हो जाएगा। अतएव हमें वही करना चाहिए जिससे आत्मा का यथार्थ कल्याण हो, अर्थात पूर्वोक्त अपरा और परा उन्नति का स्वरूप समझकर वैसी उन्नति करने में लगे। दयामय ऋषियों ने इन्हीं उन्नतियों की प्राप्ति के लिए शास्त्रों की रचना की थी, जिनके अनुसार चलकर मनुष्य इस लोक में सात्विक सुख और अंत में मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है। यूँ तो परमार्थ के साधक ज्ञानी तथा पुण्यात्मा जनों के लिए श्रवण मनन आदि अनेकों मुक्ति के साधन बतलाए गए हैं, परंतु जो लोग नाना प्रकार के पाप कर्मों में लगे हुए गौ ब्राह्मण और देवताओं की निंदा करने वाले तथा विषय सेवी हैं और जो श्रवण मनन आदि में आलसी एवं नास्तिक हैं तथा इसी प्रकार जो श्रुति स्मृति आदि के अनधिकारी शूद्र अंत्यज म्लेच्छ और कीट पतंगादि प्राणी हैं, जिनका शरीर असाध्य रोगों से पीड़ित है अथवा अधिकारी होने पर भी जो साधन संपत्ति से रहित हैं, इन सभी के लिए तो काशी में मरना ही मुक्ति का साधक है और कोई नहीं। यद्यपि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, अर्थात अयोध्या मथुरा मायापुरी अर्थात हरिद्वार, काशी कांची अवंतिका अर्थात उज्जैन और द्वारकापुरी, 7 पुरियाँ मोक्ष देने वाली हैं।
इस वाक्य के अनुसार यद्यपि अयोध्या आदि नगरियां भी काशी के समान ही मोक्ष रूप फल देने वाली प्रतीत होती हैं, तथापि अन्यान्य मुक्ति क्षेत्राणि काशी प्राप्तिकराणि वै। काशीं प्राप्य विमुच्येत नान्यथा तीर्थ कोटिभिः। अर्थात अन्य जितने मुक्ति क्षेत्र हैं वे सभी काशी की प्राप्ति कराते हैं और काशी में पहुंचकर ही जीव मुक्त हो सकता है, अन्यथा करोड़ों तीर्थों से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इस कथन से काशी ही विशेष रूप से मुक्ति देने वाली प्रमाणित होती है। अब यहाँ शंका उठती है कि जब अयोध्या, मथुरा इत्यादि तथा अन्यान्य मुक्ति क्षेत्राणि इत्यादि इन दोनों वाक्य व्यास जी के ही कहे हुए हैं, तो इनसे कैसे सिद्ध हो सकता है कि काशी ही विशेष रूप से मुक्ति देती है, अन्य सभी तीर्थ काशी को ही प्राप्त कराते हैं। इसका समाधान इस प्रकार है। अन्यान्य मुक्ति क्षेत्राणि, इस वाक्य में मुक्ति पद के उपादान से यह सिद्ध हुआ कि अयोध्या आदि तीर्थ सम्यक प्रकार से ज्ञान उत्पादन द्वारा सालोक्य मुक्ति प्रदान करते हैं, परंतु काशी में तो जाने अनजाने अथवा किसी भी कारण से मरण हो जाने पर मुक्ति ही मिलती है, पुनः गर्भवास की यातना नहीं भोगनी पड़ती। पद्म पुराण में भी कहा है, तीर्थांतराणि क्षेत्राणि विष्णु भक्तिश्च नारद अंतःकरण संशुद्धिं जनयन्ति न संशयः। वाराणस्यपि देवर्षे तादृश्येव परंतु सा प्रकाशयति ब्रह्मैक्यं तारकस्योपदेशतः। हे नारद, इसमें कोई संदेह नहीं कि काशी के अतिरिक्त अन्य तीर्थ तथा पुण्य क्षेत्र और भगवान विष्णु की भक्ति, ये सभी साधन अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। हे देवर्षि, चित्त शुद्ध करने में काशी भी इन्हीं के समान है, परंतु इसमें एक विशेषता यह है कि यह तारक मंत्र के उपदेश से ब्रह्म की एकता का ज्ञान कराती है। काशी खंड में अविमुक्ति रहस्यज्ञा मुच्यन्ते ज्ञानिनो नराः अज्ञानिनोऽपि तिर्यञ्चो मुच्यन्ते हि सकल्मषाः। यहाँ अविमुक्ति के रहस्य को जानने वाले ज्ञानी मनुष्यों की मुक्ति की तो बात ही क्या है, जो अज्ञानी पक्षी आदि जीव हैं वे चाहे पापी ही क्यों ना हो मुक्त हो जाते हैं। पद्म पुराण में नैमिषे च कुरुक्षेत्रे गंगाद्वारे च पुष्करे स्नानात् संसेवनात् वापि न मोक्षः प्राप्यते नरैः इह सम्प्राप्यते येन तत एव विशिष्यते। सूच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन् स्थानं सुरैश्च विमृतस्य न यत्र मुक्तिः भूमौ जले वियति वा भुवि मध्यतो वा सर्पाग्निदस्युपविभिर्निहतस्य जन्तोः। नैमिष क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वार, हरिद्वार तथा पुष्कर आदि क्षेत्रों में स्नान या निवास करने से मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता, परंतु काशी में मिल जाता है, इसलिए यह सारे तीर्थों में विशिष्ट है। मेरे निवास स्थान इस काशी में सुई की नोक बराबर भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मरे हुए की मुक्ति ना हो, भले ही वह देवताओं द्वारा या पृथ्वी पर अथवा जल में डूबकर, आकाश से गिरकर, भूमि के अंदर धंसकर मरा हो, अथवा सांप, अग्नि, डाकू या बिजली के गिरने आदि किसी भी कारण से उसका प्राण गया हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में जितेन्द्रियाः पाप विवर्जिताश्च शान्ता महान्तो मधुसूदनाश्रयाः अन्येषु तीर्थेष्वपि मुक्तिभाजो भवन्ति काश्यामपि को विशेषः। जितेंद्रिय, पाप रहित, शांत तथा भगवान के भक्त महात्मा पुरुष तो अन्य तीर्थों में भी मुक्ति लाभ कर सकते हैं, काशी ही में कौन सी विशेषता है, ऐसा प्रश्न उठाकर समाधान किया है। विशेषम शृणु वक्ष्यामि काश्याः कथयतो मम क्वतानि साधनान्यत्र स्वल्पान्यपि महामते भवन्ति काशी माहात्म्यात् सिद्धान्येव न संशयः अन्यत्र साधु सुकृतैः कृतैर्मुच्येत वा न वा अत्र साधन वैकल्ये काशी पूर्णम प्रकल्पयेत्। इसका तात्पर्य यह है कि साधन संपत्ति से युक्त अधिकारियों की मुक्ति काशी से अतिरिक्त स्थानों में भी हो जाती है, परंतु काशी में तो सभी की मुक्ति होती है, यही उसकी विशेषता है। अतएव काशी खंड में कहा है, संसार भयभीता ये बद्धा कर्म बंधनैः येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः। श्रुति स्मृति विहीना ये शौचाचार विवर्जिताः येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गतिः।
अर्थात जो कर्म बंधनों में बंधकर जन्म मरण रूप संसार से भयभीत हो रहे हैं तथा जो श्रुति स्मृति के ज्ञान से रहित हो शौच तथा आचार को छोड़ बैठे हैं, जिनका मोक्ष होना कहीं भी संभव नहीं, उनकी एकमात्र काशी में ही मुक्ति हो सकती है। इसे अर्थवाद नहीं समझना चाहिए। यत्र विश्वेश्वरो देवः साक्षात् स्वर्ग तरंगिणी मिथ्या तत्रानुसूयन्ते तार्किकाश्चानुसूयकाः उदाहरन्ति ये मूढ़ाः कुतर्क बलदर्पिताः काश्यां सर्वार्थवादोऽयं ते बिटकीटा युगे युगे मां जानी ह्यर्थवादत्वं काश्यां मुक्तिर्निर्णये। जहाँ भगवान विश्वनाथ तथा साक्षात पतित पावनी श्री गंगा जी हैं, उस काशीपुरी की निंदा करने वाले तार्किक व्यर्थ ही निंदा करते हैं। अपने कुतर्क के बल पर घमंड करने वाले जो मूर्ख लोग काशी के महात्म्य को अर्थवाद कहा करते हैं, वे प्रत्येक युग में विष्ठा के कीड़े होते हैं। काशी में मुक्ति होने का जो निर्णय है उसे तुम अर्थवाद ना समझो इत्यादि वाक्यों से अर्थवाद कहने वालों का कीट योनि में गिरना कहा है। काशी के में मरने के विषय में काल अथवा अवस्था का कोई विशेष विचार नहीं है। यही बात काशी खंड में कही गई है। उत्तरम दक्षिणम वापि अयनम न विचारयेत सर्वोप्यस्य शुभा कालो यह विमुक्ते प्रिय यतः। यहाँ उत्तरायण और दक्षिणायन का विचार नहीं करना चाहिए। हे प्रिय, इस अविमुक्त क्षेत्र में मरने वाले के लिए प्रत्येक समय शुभ ही है। सनत कुमार संगीता में भी कहा है, रथ्यांतरे मूत्रपुरीश मध्ये चांडाल वेश मन्यथवा शमशाने कृत प्रयत्नो देहावसाने लभते त्रिमोक्षम। गली कूचों के अंदर या मलमूत्र के नालों में अथवा चांडाल के घर में या शमशान में प्रयत्न करने पर अथवा अनायास ही काशी में देह त्याग करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त रीति से जिस किसी भी समय में, जिस किसी भी स्थान पर, जिस किसी भी अवस्था में काशी में मरे हुए सभी मनुष्यों की मुक्ति हो जाती है। काशी खंड में कहा है, ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वा पापयोनयः क्रमिम्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः कीटाः पिपीलिकाश्चैव ये चान्ये मृगपक्षिणः कालेन निधनं प्राप्ता अविमुक्ते शृणु प्रिये। चन्द्रार्धमौलयः सर्वे ललाटाक्षा वृषध्वजाः अकामो वा सकामो वा तिर्यगयो निगतोऽपि वा अविमुक्ते त्यजन प्राणान् मम लोके महीयते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र, म्लेच्छ आदि संपूर्ण पापी योनि अथवा वर्ण संकर जीव तथा कीड़े, चींटियां, मृग और पक्षीगण तथा अन्य भी जितने जीव हैं, वे सभी काल के वश हो मरने पर मस्तक में चंद्रमा और ललाट में नेत्र धारण कर वृषध्वज हो शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इच्छा या अनिच्छा से पशु पक्षी आदि योनियों में प्राप्त हुआ भी जीव इस काशी क्षेत्र में प्राण त्याग करके मेरे लोक में प्रतिष्ठित होता है। पद्म पुराण में यह भी कहा है कि काशी में मरने के अनंतर सालोक्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां क्रमशः होती हैं। यथा काश्यामृतस्तु सालोक्यम साक्षात् प्राप्नोति सत्तमः ततः स्वरूपतां याति ततः सान्निध्यमश्नुते ततो ब्रह्मैकतां याति न परावर्तते पुनः। इनमें सालों की मुक्ति का तात्पर्य शिवलोक में निवास करना, सारूप्य का शिव के समान रूप प्राप्त करना, सान्निध्य का शिव के समीप रहना और सायुज्य का अर्थ शिव में मिल जाना है। सालोक्य आदि मुक्ति का भी क्षेत्र भेद से तारतम्य है। जैसे काशी क्षेत्र में सालोक्य मुक्ति, वाराणसी क्षेत्र में सारूप्य मुक्ति,
अभिमुक्त क्षेत्र में सान्निध्य मुक्ति और अंतर्ग्रह क्षेत्र में सायुज्य मुक्ति होती है। इसी को पद्म पुराण में बतलाया गया है। चतुर्धा विद्यते क्षेत्रे सर्वत्र भगवान शिवा व्याचष्टे तारकम वाक्यम ब्रह्मात्मैक्य प्रबोधकम काश्यामृतस्तु सालोक्यम साक्षात् प्राप्नोति सत्तमः वाराणस्यामृतो जंतुः साक्षात् सारूप्यमश्नुते अभिमुक्ते विपन्नस्तु साक्षात् सान्निध्यमाप्नुयात् श्लोकतांच सारूप्यम सान्निध्यम वापि सत्तमः कल्पम कल्पम वापनोति ततो ब्रह्मात्मको भवेत्। काशी आदि क्षेत्रों का परिमाण अन्यत्र देखना चाहिए। उपर्युक्त आलोचना से सिद्ध हो गया कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काशी में मरने की विशेषता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, न कर्मणाम अनुष्ठानैर न दानैस्तपस्यापि वा कैवल्यम लभते मर्त्यः किंतु ज्ञानेन केवलम, अर्थात मनुष्य आदि कर्मों के अनुष्ठान, दान और तपस्या से भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, वह तो केवल ज्ञान से ही सिद्ध हो सकता है। इस स्मृति के वाक्य से तथा तमेव विदित्वाति मृत्यु में नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, अर्थात उस ब्रह्म को जानकर ही मनुष्य अमृत मोक्ष पद प्राप्त कर सकता है, उसे पाने का और कोई मार्ग नहीं है। श्रुति वचन से भी विरोध होने के कारण काशी मरण को मोक्ष का साधक कैसे माना जा सकता है? इसका समाधान यूँ है, काशी में मरने से मुक्ति होती है। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि काशी में मरने से पहले तत्व ज्ञान होता है, तब मुक्ति। ऐसा मानने पर विरोध के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। अब पुनः यह प्रश्न होता है कि जन्य होने वाले ज्ञान में तो जीवित शरीर ही कारण हुआ करता है, फिर काशी में मर जाने के बाद तत्व ज्ञान कैसे संभव हो जाता है? क्योंकि उस समय जीवित शरीर रूप कारण रहता ही नहीं। यदि कहें कि प्राणेषुत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकम ब्रह्मोपदिष्टे, प्राण निकलते समय रुद्र तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। इस श्रुति के अनुसार प्राण निकलने की ही अवस्था में भगवान द्वारा मंत्रोपदेश हो जाने से तथा विशिष्ट गुरु के दिए हुए मंत्र के प्रभाव से शीघ्र ही उसी शरीर से तत्व ज्ञान हो जाता है, अतः वहाँ कारण का अभाव नहीं रहता। तो यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि यदि मृत्यु से पहले ही तत्व ज्ञान हो जाए तो काशी का मरना तत्व ज्ञान का कारण नहीं सिद्ध हो सकता। इसका उत्तर यूँ है, काशी में मृत्यु हो जाने के अनंतर अदृष्ट विशेष से शरीर की प्राप्ति होती है और उसके द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति होने में कोई प्रतिबंधक नहीं रह जाता। अथवा जिस प्रकार बिना शरीर के ही ईश्वर में ज्ञान होना माना जाता है, उसी तरह काशी में मरे हुए जीव को भी जीवित शरीर के अभाव में भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि काशी मरण से यदि सभी जीवों की मुक्ति मान ली जाए तो निषिद्ध कर्म करने वालों और नियम पूर्वक विहित कर्म करने वालों में क्या विशेषता रह जाती है? कोई नहीं। ऐसी दशा में काशी में भले बुरे का विचार छोड़कर लोग मनमाना आचरण करने लग जाएंगे। यदि बुरे कर्मों का प्रतिकूल फल ना मिले तो अत्यंत प्रयत्न से सिद्ध होने योग्य पुण्य कर्म में कौन प्रवृत्त होगा? और अशनम व्यसनम वासः काश्याम येषाम मार्गतः कीकटेन समा काशी गंगाप्यंगार वाहिनी, अर्थात काशी में जिन लोगों का अशन व्यसन अथवा निवास को मार्ग से होता है, उनके लिए काशी तो कीकट अर्थात मगध के समान है और गंगा आग बहाने वाली है। इस शास्त्र वाक्य की संगति कैसे होगी? इसका रहस्य यूँ समझना चाहिए कि सदाचार का त्याग न करने वाले पापहीन पुरुषों की तो भगवान के द्वारा उपदेश किए हुए तारक मंत्र से उत्पन्न तत्व ज्ञान द्वारा तुरंत मुक्ति हो जाती है, परंतु अपने पापों का प्रायश्चित ना करने वाले पापियों की इस काशी क्षेत्र में कहीं भी किसी तरह भी मृत्यु हो जाने पर उन्हें पाप के अनुसार यम यातना अर्थात 30,000 वर्ष तक रुद्र पिशाचता प्राप्त होती है। तत्पश्चात शीघ्र अथवा देरी से उन्हें मुक्ति होती है, जैसे कि गरुड़ पुराण में कहा है, वाराणस्यां स्थितो यो वै पातिकेषु रतः सदा योनिं प्रविश्य पैशाचीं वर्षाणाम् अयुत्रयम् पुनरेव च तत्रैव ज्ञानमुत्पद्यते ततः मोक्षं गमिष्यते सोऽपि गुह्यमेतत् खगाधिप। काशी खंड में कृत्वापि काश्याम पापानि काश्यामेव म्रियते चेत भूत्वा रुद्र पिशाचोपि पुनर्मोक्षम वाप्स्यते। जो मनुष्य काशी में रहकर सदा पापों में रत रहता है वह 30,000 वर्ष तक पिशाची योनि को भोगता है, फिर वहीं उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके बाद मोक्ष मिल जाता है। हे गरुण, यह रहस्य की बात है। मनुष्य काशी में पाप करके यदि काशी में ही मर जाए तो वह रुद्र पिशाच होकर फिर मोक्ष पाता है।
अब फिर यह प्रश्न उठता है कि यदि पापी पुरुष काशी में मरने से रुद्र पिशाच हो जाता है तो फिर उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर तत्व ज्ञान तो होता ही नहीं। इसका उत्तर यह है कि पिशाच भी देवी योनि के ही अंतर्गत हैं, इसलिए वह भी ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अधिकारी है और शंकर जी के उपदेश किए हुए तारक मंत्र द्वारा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। सनत कुमार संहिता में भी लिखा है, यो वा गमिष्यत्यघ कृद वहिष्ठस् त्यक्त्वा सुमत्रैव शिवम लभेत अत्रैव पापैः सह चेन मृतुसौ न जन्म मृत्यु लभेत च काश्याम। कालेन मे याम गणैः फलेषु नियोजितस्तत्सकलं प्रभुज्य अल्पेन कालेन समस्तमेव शार्धं पुनः रुद्रपिशाच रुद्रैः भव प्रसादेन कृतोपदेशः पिशाच योनेरपि मुक्तिमेति। जो बाहर का रहने वाला पापी पुरुष काशी में जाकर प्राण त्याग करता है वह यहीं शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है, और यदि वह काशी में ही पापाचरण करता हुआ मर जाता है तो उसका भी यहाँ जन्म मरण नहीं होता, बल्कि मेरे यम नामक गण उसे कर्मानुसार फलों में नियुक्त करते हैं और वह रुद्र पिशाच गणों के साथ थोड़े ही नियमित समय में उन समस्त फलों को भोग कर शिव की कृपा से ज्ञानोपदेश पाकर पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। जो काशी में पाप करके अन्यत्र जाकर मर गए हों उनके विषय में इस प्रकार कहा है, अन्यत्र भुक्त्वापि समस्त पापम पुण्यम च पश्चात् तृणगुल्म कादौ जातः क्रमाद ब्राह्मण तामुपेत्य त्वदुक्त मार्गैरपि मुक्तिमेति। अन्यत्र मरने पर भी समस्त पाप पुण्यों को भोग लेने के बाद वह तृण लता आदि उद्भिज योनियों में जन्म लेता है, पुनः क्रमशः ब्राह्मण होकर तुम्हारे बताए हुए मार्ग से मुक्त हो जाता है। यदि कहें कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना काशी में मरने वालों को तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि तत्व ज्ञान होने के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि अनेक जन्मों के संचित किए हुए पुण्य कर्मों द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है उन्हीं का काशी में मरना संभव है। अतएव ब्रह्म पुराण में कहा है, अनेक जन्म संसिद्धान वर्जयित्वा मुनीन् नान्येषां मरणं तत्र यच्छन्त्येते विभीषणाः। अर्थात ये भयावह रुद्रगण अनेक जन्मों के सिद्ध महर्षियों को छोड़कर और किसी को काशी में नहीं मरने देते। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि काशी में तो पापियों की भी मृत्यु होती देखी जाती है, परंतु जिसका चित्त शुद्ध होगा उसमें पाप की वासना हो ही नहीं सकती। ऐसी दशा में यह नियम कैसे माना जाए कि अनेक जन्मों के उपार्जित पुण्यों द्वारा शुद्ध चित्त महात्माओं की ही यहाँ मृत्यु होती है? यह भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त रूप से अंतःकरण शुद्ध होने पर भी प्रारब्ध पाप के कारण कंस और शिशुपाल आदि के समान पाप वासना संभव है, अतः उक्त नियम में कोई बाधा नहीं आती। मरणावस्था में अपान वायु से टकराकर जब मर्म फटने लगता है उस समय व्याकुल चित्त पुरुष तो कुछ भी सुन नहीं सकता और असंभावना तथा विपरीत भावना भी मिटाई नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में तत्व का साक्षात्कार होना असंभव है, इस तरह की शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपरिमित महिमाशाली श्री विश्वनाथ की कृपा से हर तरह की वेदना मिट जाने पर चित्त को प्रसन्न रखने की शक्ति प्राणी के अंदर हो सकती है, और इस तरह श्रवण आदि के भी संभव होने से असंभावना तथा विपरीत भावना की निवृत्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आ सकती, तथा मरण काल में बाह्य इंद्रियों की अपेक्षा के बिना ही केवल हृदय मात्र से श्रवण आदि की उत्पत्ति होती है। इसलिए काशी मरण से जो अत्यंत शुद्ध हो चुका है और श्री विश्वनाथ जी के प्रत्यक्ष दर्शन से जिसकी पाप राशि मिट गई है, उसके असंभावनादि प्रतिबंधक तो नष्ट हो ही जाते हैं। जैसे गुरु के प्रभाव से अनादिकालिक ज्ञान मिट जाता है, वैसे ही अनादि असंभावना तथा विपरीत भावना भी मिट ही जाती है। इस तरह काशी का लौकिक महत्व तथा वहाँ के मरण का मोक्षदायकत्व सिद्ध हुआ। इस विकराल कलिकाल में श्रवण मनन और निधिध्यासन आदि उपायों से तत्व ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना संसार में आसक्त हम जैसे पुरुषों के लिए अत्यंत कठिन है। उस तरह की अभिलाषा करनी भी लड़कों के चांद पकड़ने की इच्छा के समान है। भगवान की कृपा से किन्हीं किन्हीं महापुरुषों की यदि उस प्रकार मुक्ति हो तो हो, सर्वसाधारण के लिए वह सुलभ नहीं है। इसी को श्री हर्ष ने बतलाया है, ईश्वरानुग्रहादेशा पुंसामद्वैत वासना महाभय कृतत्राणाम द्वित्राणाम यदि जायते। महान भय से रक्षा करने वाली यह अद्वैत वासना ईश्वर की कृपा से 2 ही 3 पुरुषों के अंदर होती है। इस कलयुग में काशी मरण के अतिरिक्त मुक्त होने का और कोई सरल उपाय नहीं है। जैसा कि कहा है, कलिकालस्त्वयं तीक्ष्णं क्व नयः
क्वा परमात्म दृक् काश्येव शरणं तेषां मुक्तिदा मलिनां नृणां कलौ विनष्ट व्रत धैर्य वीर्या गच्छन्तु काशीं परमार्थ राशिम। यह कलिकाल तो अत्यंत विकराल है, इसमें कहाँ नीति और कहाँ परमात्मा का ज्ञान। इस युग में पापी मनुष्यों को मुक्ति देने के लिए काशी ही एकमात्र शरण है। कली में जिन लोगों का व्रत धीरता और वीरता नष्ट हो जाती है वे लोग परमार्थ की राशीभूत काशी को ही जाएं। यहाँ यह शंका हो सकती है कि इस तरह की मुक्ति में विद्वानों की प्रवृत्ति सर्वथा अनुचित है, क्योंकि दुखों से छुटकारा पाने के लिए किए गए यत्न से यदि सुख का भी त्याग हो जाए तब तो आय व्यय दोनों बराबर ही हुए। संसार में थोड़ा बहुत दुख रहने पर भी जैसे धान्य चाहने वाला पुआल का, चावल का, इच्छुक भूसी का तथा मांसार्थी कंडक मल आदि का त्याग कर केवल अभीष्ट वस्तुओं को ही ग्रहण करता है, इसी प्रकार विवेकी पुरुष दुख और उनके साधनों को छोड़कर केवल सुख मात्र ग्रहण करता है। इसका समाधान यह है कि दुख और उसके साधनों का त्याग कर देने से सुख मात्र की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसको ही न्याय वार्तिका में स्पष्ट किया है, विवेक हानस्या शक्यत्वात्। इसलिए सुख भोगने की इच्छा वाले को दुख भी भोगना पड़ता है और दुख का त्याग करने वाले को सुख भी छोड़ना पड़ता है। जिस तरह मधु और विष मिले हुए अन्न में एक का त्याग और दूसरे का ग्रहण नहीं हो सकता। यदि कहें दुख की तरह सुख को भी मिटाने वाले तत्व ज्ञान के कारणभूत काशी मरण आदि उपायों में विशेषज्ञ पुरुषों का द्वेष होना स्वाभाविक है, अतः उसमें उनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। तो यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि जिन विषयी पुरुषों का सुख में उत्कट राग होता है वे युष्मत् कृते खंजन मंजुलाक्षी शिरोमदीयम यदि याति यातु नीतानि नाशम जनकात्मजार्थे दशाने नापि दशाननानि। हे खंजरीट के समान मनोहर नेत्रों वाली, तुम्हारे लिए यदि मेरा सिर भी जाता है तो जाए। देखो, सीता के लिए रावण ने भी अपने 10 मस्तकों को नष्ट कर डाला था। इत्यादि बातें मानकर परस्त्री में आसक्त हो सचमुच ही मुक्ति मार्ग में प्रवृत्त नहीं होते। परंतु जो लोग विवेकी हैं वे यह सोचकर कि इस संसार के कंटकाकीर्ण पथ में दुख रूपी अंधेरी रातें कितनी हैं और सुख के जुगनू कितने चमकते हैं, ये सब कुछ क्रोधित भुजंगम के फणों की छाया के समान क्षणिक है। सुख को भी त्याग देना चाहते हैं, वे सुख तथा उसके साधनों को भी व्यर्थ समझते हैं। वे विश्वासी पुरुष द्वेष ना करके उल्टा उसमें प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े दोष का ज्ञान ही प्रवृत्ति में विरोधी होता है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहने वालों को काशी का सेवन अवश्य करना चाहिए। काशी वशत्या तत्त्वस्य संवित्या चोन्नतिः परा जायते सज्जनानूनं काशी संसेव्यतां मुदा। भारतीय समाजोऽयं धर्माचरणलोलुपः कदाचित् समजो मा भूत् सुधारक विमोहितः। म्लेच्छ पाषण्ड सुगत समाज मत विभ्रमाः म्लेच्छ पाखंड सुगत समाज मत विभ्रमाः जनाः सन्मार्गम् आयान्तु जननीश प्रसादतः। हे सज्जनों, काशी में निवास करने से और तत्व ज्ञान से परा उन्नति होती है। इसलिए आप प्रसन्नता के साथ काशी सेवन अवश्य करें। यह भारतीय समाज सदा से ही धर्माचरण में आसक्त रहा है। सुधारकों द्वारा विमोहित होकर कभी मूर्ख ना बने। म्लेच्छ, पाखंड और बौद्ध आदि समाजों के मत से भ्रांत मनुष्य पार्वती तथा शिव की कृपा से अच्छे पथ पर आ जावे। श्री शिव और श्री राम नाम। एक दिन पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, आप हरदम क्या जपते रहते हैं? उत्तर में महादेव जी विष्णु सहस्त्र नाम कह गए। अंत में पार्वती जी ने कहा, ये तो 1000 नाम आपने कहे, इतना जपना तो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। इस पर महादेव जी ने कहा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम राम शुभ नाम रटि सब खन आनंद धाम सहस्र नाम के तुल्य है राम नाम शुभ नाम। पुनः शिव जी श्री राम जी से कहते हैं, मुमूर्खोर्मणिकर्ण्यं तु अर्धोदक निवासिनः अहं ददामि ते मंत्रं
तारकम ब्रह्मदायकम, अर्थात मरने के समय मणिकर्णिका घाट पर गंगा जी में जिस मनुष्य का शरीर गंगा जल में पड़ा रहता है उसको मैं आपका तारक मंत्र देता हूँ, जिससे वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।